आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं युवाश्री परिकल्पो या फिर बेकार भाता प्रकल्पों के बारे में। जी दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे युवाश्री प्रकल्पो क्या है, इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा ये स्कीम को फिलअप करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन आपका होने वाला है और दोस्तों किस तरीके से आप इसको ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो। ये तमाम टॉपिक पे आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार ये युवाश्री प्रकल्पो या बेकार भाता है क्या। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा स्कीम या बहुत सारा प्रकल्पो चलाया जाता है, उसमें से एक युवाश्री प्रकल्पो या फिर बेकार भाता भी है। तो दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो जॉबलेस है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, तो दोस्तों वो लोग जो है वो अपने आप को ये स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा के 1500 रुपये महीना तक कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आपको हर महीने 1500 रुपये दिया जाएगा तब तक जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी जॉबलेस हो, आपका भी जॉब नहीं लग रहा है या फिर आपके पास भी जॉब नहीं है, तो आप भी अपने आप को बेकार भाता या फिर युवाश्री प्रकल्पों में रजिस्ट्रेशन करवा के हर महीने 1500 रुपये गवर्नमेंट से ले सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि युवाश्री प्रकल्पों या फिर बेकार भाता के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी फिलअप कर रहे हैं उनका अनएम्प्लॉय होना ज़रूरी है, यानी वो जॉबलेस होना चाहिए। और जो फॉर्म फिलअप करेंगे, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके लिए जो है वो वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना ज़रूरी है, यानी वो उनका ताल्लुक़ जो है वो वेस्ट बंगाल से होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट बैंक अकाउंट है या फिर आपका एम्प्लॉयमेंट बैंक में आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हो, आप उसका कैंडिडेट हो, तो बहुत अच्छा है। आपके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आप क्लास 8 या उससे ज़्यादा पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लास 8 से कम पढ़ा हुआ नहीं चलेगा, कम से कम आपके पास क्लास 8 तक का जो है वो सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट होना चाहिए। 8 या उससे ऊपर है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 8 तक पढ़ा हुआ होना आपका ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से और जितना भी स्कीम चल रहा है उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता हो, यानी और कोई भी स्कीम से जो है वो आप पैसा नहीं ले रहे हो, ये भी होना ज़रूरी है। अगर कोई और स्कीम से आपको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट भी है 18 साल से 45 साल तक, यानी कि अगर आप 18 ईयर से 45 ईयर के बीच में हो तभी आपको मिलेगा। अगर आप 45 से ज़्यादा कहोगे तो फिर भी नहीं मिलेगा, और 18 से कम कहोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पूरा फैमिली में एक ही आदमी जो है वो युवाश्री प्रकल्पो स्कीम से जो है फ़ायदा उठा सकता है, यानी पूरा फैमिली में एक ही आदमी को ये स्कीम से फ़ायदा मिलेगा। अगर आप समझोगे कि मेरा फैमिली में जो है 10 लोग जॉबलेस है, 10 लोग के पास जॉब नहीं है, सबको मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा फैमिली में किसी एक को मिलेगा, और बता दिए कम से कम जो है वो क्लास 8 तक पढ़ा हुआ होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का रेसिडेंट होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको युवाश्री प्रकल्पो स्कीम का आपको ऑफिशियल वेबसाइट में चल जाना है। उसके लिए आपको अपना मोबाइल में सिंपली सर्च करना पड़ेगा युवाश्री प्रकल्पो। साफ साफ जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा सर्च मारने के बाद ही। उसके बाद आपको जाना है होम पेज में। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे ही होम पेज में जाओगे तो आपको साइड में ऑप्शन दिखता होगा न्यू इनरोलमेंट जॉब सीकर का। जी हाँ दोस्तों, न्यू इनरोलमेंट जॉब सीकर का ऑप्शन दिखता होगा, वहाँ पे जो है आपको जाना है और वहाँ पे क्लिक कर लेना है सिंपली। उसके बाद जैसे ही आप उसमें क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपका सामने बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन आएगा। तो जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन आएगा सबको आप ध्यान से पढ़ लो कि क्या क्या टर्म और कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है ये स्कीम का। सारा कुछ पढ़ लेने के बाद जो है वो आपको फॉर्म दिया जाएगा, न्यू एनरोलमेंट फॉर्म दिया जाएगा, जो आपको सब फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद जब आप पूरा फिलअप कर लोगे तो नीचे सबमिट का बटन आएगा, वो सबमिट का बटन आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करोगे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या मिलेगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर जो है आपका एम्प्लॉयमेंट बैंक में चल जाना है। जैसे कि आपको बताया इसके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है।
अगर आपके पास है तभी आप ये स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। तो आपका एम्प्लॉयमेंट बैंक अकाउंट जो है वो आपको वहाँ पे चले जाना है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जो आपको मिला था अभी अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे बैंक में जाके आपको कौन कौन सा रिक्वायरमेंट लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का। तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी, आपका नाम, आपका पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कौन सा लैंग्वेज आप जानते हो, आपका सीवी का स्कैन, और दोस्तों फ़ोटो लगेगा, आपका फ़िज़िकल मेज़रमेंट लगेगा, एडुकेशनल क्वालिफ़िकेशन लगेगा, जो भी आपका डिटेल है, और प्रीवियस जॉब का एक्सपीरियंस लगेगा अगर कोई है तो। ये सारा डिटेल आपको भर देना है, और साथ में आपको बताया था कि आपका एम्प्लॉयमेंट अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पे ये सारा जाके डिटेल आपको भर देना है। जैसे ही आप वहाँ पे डिटेल भर देते हो ये सारा कुछ, और साथ पे जो है आपका कुछ डॉक्यूमेंट भी लगेगा, आपका माध्यमिक पास का जो एडमिट कार्ड है वो लगेगा, माध्यमिक का सर्टिफिकेट लगेगा, उसके अलावा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो, इसके अलावा जो है आपका माध्यमिक का मार्कशीट भी लगेगा। ये तमाम चीज़ जब आप सबमिट कर दोगे बैंक में, उसके बाद जो है ये स्कीम जो है वो आपका बैंक अकाउंट के साथ लिंक होके एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही एक्टिव हो जाता है फिर आपको अगला मंथ से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दिए कि किस तरीके से जो है आप अप्लाई करोगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया है, आपको इससे रिलेटेड कुछ सवाल है, या आपको एम्प्लॉयमेंट बैंक के बारे में कोई सवाल है कि किस तरीके से वो अकाउंट बनाया जाएगा, तो फिर आप नीचे में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी है तो आप मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपके स्क्रीन में नज़र आता भी होगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल रहता है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो, और वीडियो से रिलेटेड जितना भी डिटेल रहता है मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम सब जगह देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।